शुभमन गिल फैंस के लिए ना एक बहुत बुरी खबर है। शुभमन गिल की इंजरी हो गई है और हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ को पहले टेस्ट में चांसेस मिले। अब आप कहोगे कि भाई गायकवाड़ को तो टीम में लिया ही नहीं गया तो चांसेस कैसे मिल जाएगा। भाई मैं बताता हूं, यहाँ पे गायकवाड़ अभी हाई चांसेस में बैठा हुआ है कि वो हो सकता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच खेले। शुभमन गिल के इंजरी के साथ में गायकवाड़ के चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ हो सकता है भाई ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज खेल ले, और ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि रोहित शर्मा जाए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। तो रोहित शर्मा खुद ही पहले मैच में नहीं खेल रहे, तो जसप्रीत बुमराह गायकवाड़ की बैटिंग जो है आज देखा है और गायकवाड़ की बैटिंग से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ है, जिसके बाद हो सकता है गायकवाड़ को चांसेस जो है दिया जाए। पहले शुभमन गिल को लेके जो है मैं आपको बता देता हूं कि शुभमन गिल के साथ में क्या हुआ है। देखो गाइस, शुभमन गिल जो है वो आज बैटिंग कर रहा था और बैटिंग करते करते शुभमन गिल की जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। ऐसा नहीं कहूंगा कि शुभमन गिल जो है बहुत ही बुरा खेल रहा था, लेकिन होता यह है कि शुभमन गिल थोड़ी देर बैटिंग कर जाता है एंड थोड़ी देर बैटिंग करने के साथ साथ शुभमन गिल को ना एक बॉल जो है वो आके उसकी उंगली, मतलब ये जो फिंगर इंजरी हुई है, थंब इंजरी हुई है, उसको लेके क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे शुभमन गिल की इंजरी जो है वो हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि पहला टेस्ट मैच जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रोहित शर्मा ऑलरेडी नहीं खेल रहे, उसमें शुभमन गिल का होना जरूरी था, लेकिन ये टीम इंडिया भाई जाके अपनी जो है इंजरी करवा रहे। शुभमन गिल का जो है यहाँ पे फिंगर इंजरी हो जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो शुभमन गिल के साथ साथ 3 और प्लेयर जो है वो नहीं खेल रहे हैं, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हिस्सा थे और उसको जो है वो यहाँ पे खेलना था, लेकिन अब वो नहीं खेल रहा है। तो उसके जगह पे हो सकता है आपको ऋतुराज गायकवाड़ को चांसेस मिले। वो 3 प्लेयर कौन कौन से मैं अगर आपको बताऊं तो उस 3 प्लेयर में देखो नाम है आपका शामिल है यहाँ पे। पहला तो शुभमन गिल जिसकी फिंगर इंजरी हुई है, दूसरा है केएल राहुल जिसकी एल्बो इंजरी हुई है, तीसरा है सरफराज खान जो भाई यहाँ पे हिट ऑन एल्बो, मतलब एल्बो के ऊपर जो है उसको चोट लग गई है, और चौथा रोहित शर्मा वो अनअवेलेबल है। टॉप 15 में 4 प्लेयर तो खेल ही नहीं रहे, बचे कितने 11 प्लेयर, ठीक है। 2 ट्रैवलिंग रिजर्व में था, उसको अगर आप ले लेते हो फिर भी कितने होते 13 प्लेयर। यहाँ पे हाई चांसेस ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ को ऐड कर दिया जाएगा पहले टेस्ट मैच के लिए। और एक और बात यहाँ पे निकल के आई है कि आपको पता था ना कि ये इंडिया वर्सेस इंडिया ए की सीरीज खत्म होने के बाद इंडिया की ए टीम जो है वो घर आ जाएगी। ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि इंडिया की जो ए टीम है वो इंडिया की मेन टीम के साथ में मैचेस नहीं खेलेगी, लेकिन ये चीज़ों को रिवर्स कर दिया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहने वाले हैं। बाकी प्लेयर्स जो गए थे हमारे वो हो सकते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स वापस आ जाए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ आपका ऑस्ट्रेलिया में दिखने वाला है। तो भाई गिल के इंजरी से जो है यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को चांसेस मिल गया। ये ना अपने आप में एक अनफॉर्चुनेट बात है कि यार जिस गायकवाड़ और गिल फैंस के बीच में इतनी ज्यादा कट्टरता वाली दुश्मनी है, वो दोनों अब देखो ये चीज देख रहे हैं कि यार गिल की इंजरी से गायकवाड़ को चांस मिल गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। एक रिपोर्ट है, पहले आप वो पढ़ लो, उसके बाद जो है थोड़ा आगे बात करते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया वर्सेस इंडिया ए सिमुलेशन मैच लाइव अपडेट, ठीक है। गायकवाड़ जो है वो अच्छी बैटिंग कर रहा था, आज अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा था और उसने जो है बहुत अच्छे खासे सिक्सेस वगैरह जो है जड़े हैं, ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा उसने खेला है। और सरफराज खान के साथ आप कह सकते हो सरफराज खान जो है उनको भी इंजरी हुई है, तो वो भी बात ही कही गई है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि भाई इन 4 प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी में, मतलब ये लोग जो है नहीं रहेंगे ना, तो फिर हो सकता है कि भाई गायकवाड़ को चांसेस मिल जाए। अब यार शुभमन गिल के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है मुझे कि शुभमन गिल जो है वो पहले टेस्ट में खेल लेता तो अच्छा होता, लेकिन अब ये सारी मर्जी जो है वो भगवान की है और फाइनली हो सकता है गायकवाड़ को चांसेस मिल जाए। अब इसमें गौतम गंभीर अगर कोई पॉलिटिक्स नहीं खेला ना तब जाके गायकवाड़ को चांसेस मिल जाएगा, वरना भाई गौतम गंभीर वहां पे बैठा हुआ है पॉलिटिक्स खेलने के लिए, और अगर उसके मन में ये भाया कि नहीं यार मेरे को चांस नहीं देना है गायकवाड़ को, तो फिर बातें अलग हो जाएगी, वरना पूरा चांसेस जो है वो गायकवाड़ का बन रहा है। मतलब गायकवाड़ जो है आपको इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हुए नजर आ सकता है पर्थ के अंदर पहला टेस्ट मैच, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि यार गायकवाड़ जो है वो पहला डेब्यू मैच जो है वो खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उसमें अगर रन बना गया ना गायकवाड़ तो फिर भाई समझ लो कि अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी गायकवाड़ के लिए। हाँ, अगर पॉलिटिक्स ना हो इसमें, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि गंभीर अगर पॉलिटिक्स कर गया ना तो फिर गायकवाड़ का पत्ता कट सकता है और फिर तीसरे या चौथे खिलाड़ी को इंडिया से फिर बुलाया जाएगा खेलने के लिए। बाकी 3 प्लेयर अभी इंजर्ड है, 3 प्लेयर इंजर्ड मतलब कह सकते हो सरफराज, केएल राहुल और शुभमन गिल, तीनों इंजर्ड है। केएल राहुल को कल ही चोट लगी थी एल्बो में, आज यहाँ पे लगी है शुभमन गिल को फिंगर में, और कल नहीं आज ही शायद सरफराज खान को चोट लगी थी। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 प्लेयर बाहर है। रोहित शर्मा आएगा नहीं क्योंकि उनका बेबी हुआ है, समझ रहे हो। तो बचा कौन यहाँ पे, एक गायकवाड़ जो
वहाँ पे बैठा हुआ है सीनियर खिलाड़ी में। हालांकि ईशान किशन भी है, लेकिन अब गायकवाड़ को चांस मिलता है, ईशान किशन को चांस मिलता है, ये देखने वाला इंटरेस्टिंग जो है वो रहेगा। इसको लेकर आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जो जानना चाहूँगा।